अब तक पराली को जलाने से प्रदूषण फैल रहा था, फिर पूसा इंस्टीट्यूट की तरफ से ऐसे बायो डिकम्पोजर को तैयार किया गया जिसे पराली में छिड़कने से पराली खाद में पूरी तरह से तब्दील हो रही थी। ये दावा किया जा रहा था, अब तक बातें सुनी जा रही थी, लेकिन जिस खेत में इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ की तस्वीर आप देखिए। 13 अक्टूबर को यहाँ पर मुख्यमंत्री, पर्यावरण मंत्री, पूसा इंस्टीट्यूट के तमाम वैज्ञानिक पहुंचे हुए थे और इस खेत में पराली ही पराली नजर आ रही थी। और जब यहाँ पर बायो डिकम्पोजर का छिड़काव किया गया तो आज की आप ये ताज़ा तस्वीर देख लीजिए। पराली जो है वो गली हुई नजर आ रही है। पराली कितनी गली है इसके बारे में जानने के लिए हम पूसा इंस्टीट्यूट के जो वैज्ञानिक हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे और आपको हम दिखाते हैं कि ये जो करीब 3 एकड़ का खेत है, यहाँ पर धान की खेती हो रही थी और आगे आपको लिए चलते हैं जहाँ पर वैज्ञानिक इस वक्त खेत में पहुंचकर सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं। सैंपल इकट्ठा करने का एक मकसद ये भी है कि आने वाले दिनों में इस बायो डिकम्पोजर के छिड़काव की वजह से कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, इसकी भी जांच की जाएगी। तो हमारे साथ यहाँ पर साइंटिस्ट मौजूद हैं। लवलीन मैम, हमें ये बताइए कि कितना सफल रहा और कितने प्रतिशत अब तक यहाँ पर पराली गल चुकी है? ये तो हमारा आप कह सकते हैं 100% सफल रहा और हमने बहुत समय पे मतलब एकदम टाइम पे इनका छिड़काव किया था और अभी आप देख रहे हैं 90% पराली जो है गल चुकी है। अगर हमने मिट्टी खोद के भी देखी है, नीचे पराली का नाम निशान नहीं है। और आप देखिए आज तो सिर्फ 15 दिन ही हुए हैं जो पराली हमारी गल चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा जिस दिन आपने पहले दिन देखा था ये पूरा खेत जो है पराली से और स्टब्बल से भरा हुआ था, लेकिन आज जो है आपको ना तो कोई स्टब्बल दिखाई दे रहा है और ना ही पराली दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आपकी किसानों से बातचीत हो रही थी, कितने दिनों के बाद इस खेत में आप बुआई कर सकते हैं? अभी और कितना समय देना होगा यहाँ पर? किसान सुमित जो किसान है हिरंकी गांव के, ये चाहे तो बुआई अभी भी कर सकते हैं। लेकिन इनके खेत में एक समस्या आ गई है कि यहाँ पे थोड़ा पानी ज़्यादा आ गया। तो जैसे ही पानी सूख जाएगा तो ये अपनी बुआई कर सकते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम सुमित से भी बातचीत कर लेते हैं। सुमित, आप यहाँ पर किसानी कर रहे हैं कई सालों से और इससे पहले पराली जला रहे थे, इस साल आपको ये बायो डिकम्पोजर मिला, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि आपके खेत को नुकसान हुआ या फायदा हुआ? जी सर, नुकसान का तो कोई मतलब ही नहीं। क्योंकि दवाई लगने के बाद सारी पराली गल गई है तो हमें तो फायदा ही हुआ है कुछ ना कुछ। और अब जैसे कि पानी थोड़ा ज़्यादा है, 10 तारीख अभी बुआई का टाइम भी नहीं है क्योंकि अभी थोड़ी गर्मी है दिन में, तो 10 तारीख के करीब मौसम ठंडा भी हो जाएगा, बुआई का भी टाइम हो जाएगा, तो 10 तारीख के करीब पानी भी अच्छे से सूख जाएगा, बुआई भी अच्छे से हो जाएगी। जब तक तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, कुछ मिलेगा ही नहीं खेत में। तो जो कहा जा रहा था कि बायो डिकम्पोजर के लिए खर्चा करना होगा, आपको किसी तरह खर्च करना पड़ा? आपको लगा कि यहाँ पर इस बायो डिकम्पोजर के छिड़काव के लिए 3 एकड़ के इलाके में पैसे खर्च करने की जरूरत है किसान को? नो सर, कोई छिड़काव के लिए पैसे नहीं लगे हमारे, हमें तो गवर्नमेंट की तरफ से छिड़काव हुआ है, हमें कोई चार्ज नहीं देना पड़ा। हाँ जी। तो आप सफल मान रहे हैं? आप इसे अब आने वाले सालों में भी अप्लाई करेंगे अपने खेतों में? जी, हमें 15 दिन के अंदर ही इतना सफल लग रहा है, तो आगे तो पता नहीं कितना सफल लगेगा, क्योंकि वेस्ट है काफ़ी, ये दवाई काफ़ी वेस्ट है क्योंकि सारा ही गला दिया पराली। लेकिन मैम यहाँ पे सबसे अहम बात यह है कि हम खेत तो देख पा रहे हैं, पराली गली हुई भी हमें नजर आ रही है। आप कह रहे हैं कि 100% पराली गल गई है, हालांकि कुछ दिन इस पानी को सूखने का इंतजार करना होगा क्योंकि ये किसानों का अपना तरीका होता है। ये बताइए कि सैंपल आपने यहाँ से लिए थे, इस खेत में बायो डिकम्पोजर के छिड़काव के बाद क्या खेती करना सही है, कितना फायदेमंद है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये जो बायो डिकम्पोजर है जीवाणुओं का एक कंसोर्शियम है और ये सिर्फ फसल के जो अवशेष है उनके ऊपर कार्य करता है और उसको खाद के रूप में परिवर्तित कर देता है। चाहे आप खाद खेत के अंदर बना लो या खेत के बाहर। तो आजकल जो डिमांड है किसानों की कि खेत के अंदर ही बनाना है, तो जितना भी फसल अवशेष है उसको उसने खाद में परिवर्तित कर दिया है। भूमि में सुधार होगा, भूमि में कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इसका सुधार होगा, जीवाणुओं का सुधार होगा। और इसके अलावा अभी जैसे हमने पहले सैंपल लिया था बिना छिड़काव के, 15 दिन के बाद हम सैंपल लेके जा रहे हैं, फिर इसके बाद हम 25 दिन के बाद सैंपल लेके जाएंगे। जब ये बुआई कर लेंगे और जब ये हार्वेस्टिंग करेंगे गेहूं की, तब हम फिर सैंपल लेके जाएंगे। तो आपको हम पूरा टाइम पीरियड में बता सकते हैं कि शुरू से लेके अंत तक इस भूमि में क्या सुधार हुआ।
बिल्कुल, तो यहाँ पर वैज्ञानिक बताते हुए पूसा इंस्टीट्यूट के कि किस तरीके से सैंपल लिए गए थे, कितना फ़ायदा हुआ, इसके बारे में भी जांच होगी। और तस्वीर आप देख रहे हैं उस खेत की जहाँ पर बायो डिकम्पोज़र का छिड़काव हुआ था। और सबसे अहम सवाल जो सभी के जहन में है, क्या अब देश के जो बाकी हिस्से हैं, सबसे ज़्यादा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाके, क्या वहाँ पर अब पराली को ना जलाया जाए और बायो डिकम्पोज़र का इस्तेमाल हो? इसके लिए आपको लगता है कि तमाम सरकारों को सोचना होगा? देखिए, मैं तो एक बहुत छोटा सा वैज्ञानिक लेवल का हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि जब हमें किसानों के पास इतनी सफलता मिल रही है और यहाँ पे करने के अलावा हमने पंजाब में किया है, हरियाणा में किया है, और अब तो स्थिति ऐसी है कि हर रोज़ हमें फ़ोन आते हैं कि मैडम आप लोग आइए और हमारे खेत में भी करिए, हम भी पराली जलाना नहीं चाहते। तो किसानों को ये एक अच्छा विकल्प लग रहा है और वो इसका प्रयोग करने के लिए तत्पर है। तो मैं चाहती हूँ अभी कि अगर दूसरी सरकारें, जैसे आप बोल रहे हैं, कि अगर वो चाहें तो अपने किसानों को प्रेरित कर सकती हैं कि वो बायो डिकम्पोज़र का प्रयोग करें। सिर्फ पराली पे नहीं, कोई भी फसल अवशेष जो भी हमारे पास प्रचुर मात्रा में है उसको खाद में बनाने का प्रयोग करें। तो मुझे तो, और मेरे को पता नहीं, लेकिन मेरे को इस बार तो यही लग रहा है कि हमने इतना दिल्ली में छिड़काव कर दिया है तो प्रदूषण में भी कुछ ना कुछ तो कमी आनी ही चाहिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर जिस तरह से बताया था पर्यावरण मंत्री ने कि दिल्ली में करीब 2000 एकड़ ऐसे खेत हैं जहाँ पर पराली इकट्ठी होती है और वहाँ पर बायो डिकम्पोज़र का छिड़काव हुआ था। और हवा आप देखिए, अभी भी आपको धुंध नज़र आ जाएगी। दिल्ली की हवा में प्रदूषण देखने के लिए मिलता है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में पराली इस साल नहीं जली है और सरकार ये कोशिश कर रही है कि पूसा इंस्टीट्यूट का ये जो बायो डिकम्पोज़र है ये पड़ोसी राज्य भी अपनाएं, ताकि दिल्ली और आसपास की जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पर लोग प्रदूषण की समस्या से ना जूझ सकें। हिरन की गांव से पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।